Good morning, students. In last class, we have studied about the clouds, humidity, that is the elements of weather. Now we will be doing weather instruments. अब हम लोग weather instrument के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा, आज का ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा. तो वो सब जो हम लोग मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. ओके. So see on page number 35, the topic is given, so we have to start weather instruments. Different types of weather instruments are used to collect the data for weather forecasting. Okay? यानी अलग अलग तरीके के वेदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा, आज का टेम्परेचर या आज का वेदर कैसा रहेगा. मोस्ट ऑफ द वेदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट टुडे हैव फाउंड अराउंड फॉर द लॉन्ग टाइम. दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर अ सेंचुरी. बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बहुत पहले से बने हुए हैं और बहुत सालों से हम उनका यूज़ कर रहे हैं. One of the thing which we use for the measuring the temperature is thermometer. थर्मामीटर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बॉडी के नापने के लिए होता है, मेजर करने के लिए होता है, ना कि मौसम का. ओके. यानी कि वेदर का वो टेम्परेचर नहीं बता सकता, उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बुलाते हैं. थर्मामीटर्स मेजर द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड डिग्रीज सेल्सियस. थर्मामीटर क्या करता है, तो आउटडोर टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है उसको काउंट करता है और वो मेजर करके बताता है किस डिग्री में, तो फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में. थर्मामीटर्स कंसिस्ट ऑफ इनक्लोज ट्यूब्स विद अ रिजर्वॉयर बल्ब एट द बॉटम. तो थर्मामीटर क्या होता है, एक तरीके का पतला सा ट्यूब होता है और उसके एंड में एक छोटा सा बल्ब बना होता है ना. सबने थर्मामीटर देखा हुआ है. They are attracted to a wood or plastic support that is calibrated. Underline the word calibrated. Also underline the word thermometers. Okay, reservoir. तो क्या होता है, they are attached to a wood or a plastic support that is calibrated to read in centigrade and Fahrenheit scales. तो उस थर्मामीटर के जो नीचे जो बल्ब है वो क्या हुआ, वुड से अटैच्ड होता है या फिर किसी प्लास्टिक से अटैच्ड होता है और वही क्या करता है, हेल्प करता है हमें टेम्परेचर के यूनिट को बताता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को. ओके. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. अब कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप का थर्मामीटर पढ़ेंगे. वन ऑफ द थर्मामीटर इज़ अ मरकरी थर्मामीटर. इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर. मरकरी थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है जो कि हाई टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के काम आता है. Alcohol thermometer, it is used to record the lower temperatures as it has a low freezing point. और एक दूसरे तरीके का थर्मामीटर होता है, दैट इज़ अ एल्कोहल थर्मामीटर. और ये लोअर टेम्परेचर यानी कि ठंड में, ठंड की जगह पर जब टेम्परेचर को काउंट करना होता है, हमें मेजर करना होता है, तो वो हमें एल्कोहल थर्मामीटर की हेल्प से पता चलता है. ओके. इलेक्ट्रिकल मैक्स एंड मिनिमम टेम्परेचर सेंसर, दैट इज़ MMTS. तो अनदर वन इज़ अ इलेक्ट्रिकल मैक्स और मिनिमम टेम्परेचर सेंसर जो है, जिसे हम लोग MMTS बुलाते हैं, ये भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेंसर. MMTS का मतलब है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सेंसर. ठीक है. अंडरलाइन दिस वर्ड. तो ये क्या कहता है, ये इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिकली एंड ट्रांसमिटिंग देम टू वेदर स्टेशन. तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर काउंट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये टेम्परेचर काउंट करता है और वो बताता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दी उस स्टेशन का, ऑफ द डे या फिर पूरे मंथ का. ओके. 6 मैक्सिमम्स एंड मिनिमम थर्मामीटर इज़ अ यू शेप्ड थर्मामीटर दैट इज़ फिल्ड विद अ एल्कोहल एंड मरकरी. कुछ मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर जो हैं वो क्या हैं, यू शेप के होते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम
मिनिमम टेम्परेचर बताने के काम आता है। दिस इज़ फिल्ड विथ अल्कोहल एंड मरकरी। इस थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल या मरकरी क्या होता है, फिल्ड होता है। लाइक अदर थर्मामीटर्स इट ऑल्सो मेजर्स टेम्परेचर इन बोथ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। और ये बाकी थर्मामीटर की तरह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स में अपना टेम्परेचर बताता है। Shade temperatures are the maximum and the minimum temperatures that are recorded by placing the thermometer in a standard। तो शेड टेम्परेचर क्या होता है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है बाय प्लेसिंग थर्मामीटर इन अ स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल शेल्टर फॉर इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड स्टीवेंसन स्क्रीन। ओके, तो ये जो शेड थर्मामीटर होता है इसे हम लोग एक शेल्टर में रखते हैं, मेट्रोलॉजिकल शेल्टर में रखते हैं, जहाँ पे वेदर के चेंजेस ईज़िली हमें पता चल जाते हैं। और वो थर्मामीटर जो है वो क्या करता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर काउंट करके हमें बताता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन। ओके, दिस स्क्रीन हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट हीट एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये जो स्क्रीन है ये बिना किसी डायरेक्ट हीट, आप कहीं शेड है कहीं छाँव है तो वहाँ पे क्या है, हीट जल्दी आती नहीं है। तो जब हीट जल्दी आएगी नहीं तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है जहाँ पे हीट आती है। ठीक है, अब घर के बाहर जाओगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है, घर के अंदर रहोगे तो गर्मी क्या लगती है, कम लगती है हमें, है ना। तो ये जो स्क्रीन है स्टीवेंसन स्क्रीन जो है ये शेडेड एरिया का हमें मेजरमेंट बताता है। ओके, Stevenson screen is a wooden box that is raised with the help of stilts about 4 feet above the ground। तो स्टीवेंसन का वो एक वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसे हम लोग 4 मीटर ग्राउंड से ऊपर रखते हैं। बैरोमीटर्स मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइडिंग द मेजरमेंट इन मिली बार्स। बैरोमीटर क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है किस में, मिली बार्स में। ओके, अंडर द मोस्ट कंडीशंस हाई एंड राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स सनी वेदर वाइल लो एंड फॉलिंग प्रेशर इंडिकेट्स अप्रोचिंग रेन। अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब कि गर्मी ज़्यादा है, अगर लो प्रेशर है तो इसका मतलब कि बारिश हो सकती है। यानी कि अगर एयर का प्रेशर हाई है तो इसका मतलब कि बारिश नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। अगर एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो लो है इसका मतलब कि देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रेन। दे मे बी ईदर मरकरी और एंड्रॉयड बैरोमीटर्स। तो ये दो तरीके के बैरोमीटर्स होते हैं, या तो ये मरकरी वाले होते हैं या फिर एंड्रॉयड होते हैं। एंड्रॉयड का मतलब वैक्यूम, ठीक है, जिसमें हवा नहीं प्रेजेंट होती है, वो भी कैलकुलेट कर सकता है। ऑफन दे आर अटैच टू अ पेन दैट चार्ट्स मूवमेंट ऑन द पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये एक तरीके के पेन से अटैच्ड होता है। द रिजल्टिंग चार्ट इज कॉल्ड अ बैरोग्राफ। ठीक है, तो ऑफन क्या होता है कि ये जो बैरोमीटर जो होता है ये पेन से क्या होता है, अटैच्ड होता है। फिर अगर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे जो भी मूवमेंट होता है बैरोमीटर में, वो पेन को क्या करता है, हिलाता है। तो जो भी वो पेन से ग्राफ बनता है उसे हम लोग बैरोग्राफ बुलाते हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड बैरोग्राफ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मरकरी बैरोमीटर। सी देयर इज़ अ डायग्राम गिवन मरकरी बैरोमीटर। इसमें मरकरी है, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब है, ये मरकरी है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता चलता है। ये एक्चुअली ये होता है यूजुअली वाटर, ठीक है, तो पानी में हमें ज़्यादा पता चल जाता है एटमॉस्फेयर का मूवमेंट। और ये ऊपर जो है ये वैक्यूम है, यानी कि ना हवा है और ना ही कोई सब्सटेंस है, और इस प्लेस पर मरकरी है। The mercury barometer consists of a mercury-filled glass tube more than 76 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मरकरी बैरोमीटर क्या है, एक तरीके का वो टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब है जो कि 76 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
which is sealed at one end then inverted in a bowl of a mercury that is exposed to air. ठीक है, तो एक तरीके से एक कटोरा होता है, उसके अंदर मरकरी फिल्ड रहता है और उस मरकरी के फील्ड में ग्लास ट्यूब डाला होता है और जो भी मूवमेंट होती है, प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर मूवमेंट उस मरकरी में करता है, उसी तरीके से जो भी मूवमेंट होता है वैसे धीरे धीरे यहाँ पे मरकरी जो है इस ट्यूब में राइज करती है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है या हाई है। When the pressure of the atmosphere is balanced, जब pressure atmosphere balanced होता है by the pressure at the point where the tube intersects the surface of the mercury in the bowl, the mercury in the tube stops moving up and down and creates a vacuum at the top. ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी मूवमेंट नहीं होता और वो बैलेंस्ड हो जाता है, रुक जाता है, तो वो क्या होता है, ट्यूब में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ना वो ट्यूब में मरकरी बढ़ता है और ना ही उस ट्यूब्स में मरकरी नीचे आता है। दिस गिव्स द करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एरिया विच कैन बी रीड ऑन द स्केल दैट कैलिब्रेटेड ऑन द ग्लास ट्यूब। और इस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट दिया रहता है और ऐसे हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है कि आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस एरिया का क्या है। द ग्रेटर द प्रेशर द हायर द मरकरी राइजेस। तो जितना एयर प्रेशर होगा उतना ही मरकरी राइज करेगा। ओके, द एनोरॉइड बैरोमीटर, एनोरॉइड, you have to underline this word. Aneroid barometer is a portable and hence is easier to use if required to measure the air pressure of a different areas. ठीक है, तो एनोरॉइड बैरोमीटर क्या है, ये एक तरीके का बहुत ही पोर्टेबल है और कहीं भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड एंड लुक सिमिलर टू पॉकेट वॉच। इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय द एक्सप्लोरर्स एंड ट्रैवलर्स। तो ये देखो, एनोरॉइड बैरोमीटर जो है वो एक घड़ी की तरह दिखाई देता है और जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं, उन्हें एक्सप्लोरर बुलाया जाता है, वो लोग इस तरीके की बैरोमीटर का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आज आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एयर का मूवमेंट कैसा है, ज़्यादा तेज़ है या ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई लिक्विड यूज़ नहीं किया जाता है। ये बहुत ही ईजी एंड हैंडी टू यूज़ है। ओके, so today we did two type of the measurement units. One is thermometer and another is barometer. Today students, you will read this two measurements unit instrument, and tomorrow in the next class we will continue with this chapter. Okay.